श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। ये मेरी प्रीवियस डेज की जो मार्किंग रही है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। हम चलते हैं कल के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट निकाला है। टाइम फ्रेम मेरा है 15 मिनट का। हमारी ये इंटरडे के लिए एक बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है। चलते हैं फटाफट चार्ट की तरफ। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, देखो कल अब हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारे है भाई लास्ट डे जो हमने काम किया, अच्छा रहा, बढ़िया रहा दिन। कल के लिए मैं पता क्या करते हैं। एक स्विंग तो मेरे पास, इसको हटा देता हूँ। अब इसका इसका उतना काम नहीं है अपने को। एक मैं आपको जोन मार्क करके दे रहा हूँ जो कि हमारे लिए एक काम का रहेगा। ये वाला जोन, ये मेरा एज अ डिमांड जोन या एज अ सप्लाई जोन काम करेगा। अब हम देखते हैं वो किस मोमेंट में डिमांड जोन बनेगा और किस मोमेंट पे ये हमारा सप्लाई जोन बनेगा। ये एक मेरा जोन हो गया। नीचे भी ठीक है, ऊपर ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, हमने ट्रेड लिया। करेक्ट, हाँ ये रहा कल के लिए। कल का सिनेरियो बड़ा सिंपल है। एक बार बस मैं नीचे सपोर्ट देख लेता हूँ भाई, कहाँ पर है सपोर्ट। तो दिख ही नहीं रहा भाई। डे फ्रेम पर चलते हैं, इसको ज़रा फोटो पे करते हैं और यहाँ आते हैं। यहाँ कहीं है सपोर्ट भाई। अब हम अगर आएंगे तो लगभग यहाँ आएंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ज़रा हरा कर देते हैं। अब ठीक है, हाँ जी। अब देखें, अब हम कहाँ पर काम कर सकते हैं। ये रहा, ये हल्के हल्के सपोर्ट है भाई हमारे दो। ठीक है, अब बल्कि मैं बोलूँगा कि ये भी अब उतने काम के रहे नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो लगभग ये हो ही चुका है। एक बार फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए, हाँ एक बार ये अभी टेस्ट होना बाकी है। ठीक है, ये जोन टेस्ट होना बाकी है। ये जोन अगर ब्रेक होगा उसके बाद ही हम नीचे हरी जोन की तरफ चलेंगे। एक बार फटाफट मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है। ये रहा, इसके आसपास एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, जोन तो सही है भाई। जोन तो भाई करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट जोन बनाया हुआ है। ठीक है, बढ़िया भाई बढ़िया। एक बार ना इस कैंडल को देखना चाह रहा हूँ मैं, कितनी बड़ी कैंडल। ओह माय गॉड, धराशाही। एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक जोन मेरे को ये मिल गया। ठीक है, दो जोन मिल गए। मैं बल्कि नीचे कल के लिए क्या कर रहा हूँ, लगभग तीन जोन मार्क करके रख रहा हूँ। दूसरा जोन बल्कि ये भी नहीं है, दूसरा जोन है ये वाला। ये दो हमारे नीचे सपोर्ट के लेवल बन गए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लगभग यहाँ तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन दो हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे दो हो गए कल के लिए सपोर्ट के जोन। एक बार और सपोर्ट देख लेते हैं हमें कहाँ मिल सकता है। बस ठीक है, फिर इसके बाद तो स्विंग ही है मेरे पास। ये वाला स्विंग है, ये वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। एक और चलो कर लेते हैं मार्क, लगभग इसको ले लेते हैं ये वाले। ये मैंने चार जोन दे दिए, चारों काम के जोन है। अब चलते हैं फटाफट हमारे चार्ट का। अभी ये मेरा का था, ये 6 जून 2024 का है चार्ट। अब हम आ गए कहाँ पर, 12 जनवरी 2025 में। देखो 6 महीने बाद भी ये चार्ट हमारा काम करेगा। अब ये आ गए मेरे जोन कल के। ये मैंने मार्क किया है, दोनों को नीला मार्क किया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो नीचे हैं, ये दोनों ही मेरे एक जोन की तरह काम करेंगे। ये जोन ब्रेक होगा तो हम चलेंगे इस जोन में, इस हरी कैंडल की तरफ। और ये हरी कैंडल ब्रेक हुई तो फिर भैया हम मिलेंगे यहाँ नीचे की तरफ। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देते हैं। ये रहे मेरे कल के सपोर्ट के जोन। जो रेसिस्टेंस है वो उतना खास है नहीं, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये है मेरा रेसिस्टेंस का जोन, बल्कि ये है मेरा एक सप्लाई का जोन। ठीक है, ये मेरे कल के सारे जोन्स बन गए हैं। अब इनमें और हम क्या कर सकते हैं। नहीं, बाकी कुछ छेड़ने की वैसे ज़रूरत है नहीं।
बेवजह का परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, ये हमारे सिंपल कल के जोन बन गए हैं। मार्केट कहीं यहाँ के आसपास अगर ओपन हुआ, उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लेंगे कॉल साइड एंट्री। पहली कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है, हाई ब्रेक होगा, हम चलेंगे कॉल साइड की तरफ, छोटा सा टारगेट। और पहली कैंडल बहुत बड़ी नेगेटिव बन जाती है और ये यहाँ से भी लो ब्रेक होने लग जाए, तो हम पुट साइड चलेंगे। फिर पहला टारगेट छोटा सा ये वाला, और ये भी अगर ब्रेक हुआ, हो सकता है कि शायद एक ही कैंडल सीधा यहाँ से यहाँ तक की बन जाए। ये आजकल बड़े कांड हो रहे हैं, इसी प्रकार के कांड हो रहे हैं आजकल। एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, फिर अगली नेक्स्ट एक दो बाद फिर से इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। तो बड़ा चौपी किस्म का ये मार्केट बना हुआ, बड़ा ध्यान से काम करने वाला है। ऐसे में अगर गलत जगह पोजीशन बन जाए तो भैया काम खत्म है फिर वहाँ पे। इसीलिए थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें आजकल। अब हम चलते हैं फटाफट हमारे ऑप्शन चेन की तरफ। ये मेरा ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में कब की, ये 16 जनवरी की ऑप्शन चेन है। देखते हैं क्या हालतें हैं यहाँ पे। देखो, जो सपोर्ट बना हुआ है 450 पे, लगभग 13,000 और 16,000। ठीक है, फुट राइटर ज़्यादा है। और 500 के आसपास देखो, लगभग 51,000 ले लेते हैं इसको, 57,000। तो जो मेरा 23,500 का जो जोन है, वो मतलब चौपी है। इसको कुछ हम कह नहीं सकते, ना मैं इसको सपोर्ट बोलूँगा ना रेसिस्टेंस। हल्का सपोर्ट है, बट ब्रेक होगा तो फिर एकदम बाढ़ ही आती है। ठीक है, 500 का सब बना हुआ है। 550 देखते हैं क्या रेसिस्टेंस है। बहुत ही हल्का रेसिस्टेंस है 550। 600 भी मेरा, 600 ही है जो मेरा एक बढ़िया रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और सपोर्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो 400 का जोन है जो एक ठीक सपोर्ट बना हुआ है, और 350 का जोन भी मेरा एक ठीक सपोर्ट बना हुआ है। बाकी बाकी जो 450 और 500 का जो लेवल है, ये चौपी किस्म का लेवल है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इस जोन में काम करने से बचना है। या तो इसके ऊपर इसके नीचे निकले मार्केट, या इसके ऊपर निकले मार्केट, दैट इज 500 के ऊपर जाए या 450 के नीचे जाए, तभी हम काम करेंगे। ठीक है, अब हम फटाफट चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो सकता है। पहले मैं फटाफट इसकी ऑप्शन चेन निकाल लेता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्या हो गई है अब, मंथली। ठीक है, हम फटाफट चलते हैं पहले हमारे चार्ट की तरफ। ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये हमने जो जहाँ पर काम किया था, बढ़िया रहा था। ठीक है, ये एक हमारा भी सप्लाई जोन बना हुआ है। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया। हाँ, जोन अभी भी है ये, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा देते हैं। कल के लिए जो मेरा एक रेंज है, या मैं कहूँ जो जोन है, वो ये है। इसके ऊपर हम बुलिश हैं, इसके नीचे हम बेरिश हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। लगभग ये पहला रेसिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद ये जो है मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है। ये वाला जोन लगभग अभी पर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं। लगभग कहीं यहाँ के आसपास। बस ये दो ऊपर हमारे रेजिस्टेंस हो गए। ये भी रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट वैसे तो मार्क्ड नहीं है, ये पुरानी सारी मार्किंग हो रखी है। एक बार देखें, अब जाना पड़ेगा हमें वनडे के टाइम फ्रेम में। ऑटो, हाँ, इतना दूर जाना पड़ेगा हमें। मैं यहीं से मार्किंग कर देता हूँ। जो सपोर्ट्स हमारे बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है। ठीक है, हम तो हालांकि चलो काफ़ी भी ऊपर है। एक और देखते हैं कहाँ पर जा सकते हैं हम। एक ये है। ठीक है, ये अब देखते हैं। अब आ रहा हूँ मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, पहले मैंने मार्किंग कर ली है, अब देखते हैं क्या होता है। बस ठीक है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा 48, वही 48,500 के आसपास का राउंड लेवल है। उसके बाद हमारा ये 48,123। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉशियस होके हम एक बार एक काम करते हैं, हम ना चल ही लेते हैं ज़रा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
इसको 1 घंटा कर देते हैं टाइम फ्रेम। आ गए। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ऊपर भी काम करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ करते हैं। देखेंगे फिर अभी क्या हुआ। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है। हाँ। अच्छा भाई। पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया। क्या क्या अब देखते हैं ज़रा। हमारा सपोर्ट बिल्कुल ठीक किया हमने बात। सपोर्ट लगभग यही है। ठीक है, एक बार ये देखते हैं क्या है। हम्म, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। नीचे सपोर्ट तो मिल गया, ठीक है। एक ठीक है, परफेक्ट है। और यहाँ भी मैं बल्कि बोलूँगा ये है, लगभग ये जोन है बल्कि मैं बोलूँ। स्विंग हमारे पास यहीं पर बन रहा है, ठीक है। ये नीचे एक हल्का सा पोर्ट, बल्कि ये क्या है 821 है और हम 734 पे हैं, ठीक है। नीचे हमें ठीक सब ऊपर रेसिस्टेंस हल्का मिला है, कोई बहुत बहुत तुक्कम नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बट ठीक है। एक बार यहाँ के बेस पे भी लेवल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जोन बिल्कुल ठीक है। और देखते हैं यहाँ। यहाँ थोड़ा फंसने वाला था ना मामला। ये है वो जोन, ठीक है। ये यहाँ इसके आसपास अब होगी हमारी सारी बढ़िया वाली सेटिंग। एक और देख लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ है कि नहीं है। यहाँ एक हल्का सा जोन है, तो उसमें ये मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। ये मिल गए हमें हमारे सारे जोन। अब मतलब इसका तो उतना काम है नहीं। हमारे लिए मेन जोन क्या है, ये लगभग मेरा क्या हो गया, लगभग 500 का जोन। हल्का है, इसको तो टूटने में क्या ही समय लगेगा। 555 के आसपास का जोन है, 48 555 का पहला अच्छा सपोर्ट, और उसके बाद नीचे 48 311 का जोन। ठीक है। एक बार फिर भी हल्का हल्की सी नज़र मार लेता हूँ कि क्या अभी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई भी ज़रूरत है। लगभग ये जोन है, बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी मार्किंग कर लिया, ये ठीक है। यहाँ यहाँ कुछ नहीं है, ये बड़े हल्के हल्के से जोन है, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 जून, बस वहीं आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो ये रहे हमारे कल के सारे मेजर लेवल्स, मेजर जोन्स। कौन से लेवल पर हम क्या काम करेंगे फटाफट देख लेते हैं। देखो, मार्केट में एक सीधी स्पष्ट बात क्या चल रही है कि मार्केट अच्छी खासी नेगेटिव है। अगर कल पहली ही कैंडल नेगेटिव बन जाती है, इसका लो ब्रेक होता है, हम चलेंगे पुट साइड, पहला छोटा टारगेट ये वाला जोन। क्योंकि तब उस केस में क्या होगा, 500 का जोन लगभग मान के चलो पहली कैंडल या पहली या लगभग 20 मिनट में पहली कैंडल 500 का जोन ब्रेक कर देगी। बट पहला हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, 500 हमारा क्या है, एक अच्छा सपोर्ट है। तो हमें उम्मीद यही है कि मार्केट ओपन होगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर इसका लो ब्रेक होकर के और रिटेस्ट बना करके फिर नीचे जा सकता है। क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव चल रही है मार्केट, ठीक है। इसीलिए हम फोकस रखेंगे पुट साइड, और पुट साइड के जो प्रीमियम है वैसे भी काफ़ी सस्ते हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा मेन फोकस पुट साइड पर रहेगा कि जब हमें वहाँ मौका मिले। कॉल साइड का प्रीमियम अगर आपको मिलेगा 600 रुपये का, ठीक है, कॉल साइड का, तो पुट साइड का मिलेगा आपको शायद 300 रुपये के आसपास या 350 रुपये के आसपास। तो लगभग आधे का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 10 पॉइंट लेना सिंपल है, यहाँ पर भी 10 पॉइंट लेना सिंपल है, लेकिन
इसमें तुम्हें एस बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसमें एस बहुत कम लगेगा, आधा एस लगेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर एस 100 रुपये कटेगा तुम्हारी फीस, तो यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये कटेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पुट साइड पर हम फोकस बना करके रख सकते हैं। फटाफट हम चलते हैं हमारे ऑप्शन चेन की तरफ कि ऑप्शन चेन क्या डाटा बता रहा है। ठीक है, यहाँ ये रही मेरी ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की ओपन करिए। फिन निफ्टी में देखो वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम फिन निफ्टी का अभी एनालिसिस नहीं करने वाले, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो गई है। तो फिन निफ्टी के वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, तो वहाँ पर एकदम ऊपर फ्लक्चुएशन आ सकती है, एकदम नीचे फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो ऐसे इंडेक्स में हमने काम नहीं करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे ऑप्शन चेन की तरफ। देखो 48,700 के आसपास लगभग लगभग 9,000 मान लो ये, और ये 12 साढ़े 12,000 मान लो। तो ये मेरा क्या बन गया, ठीक ठाक सपोर्ट है। 700 का लेवल, 800 का लेवल मेरा चौपी जोन है। 48,900 का जोन भी चौपी ही है। 49,000 जो है वो मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस मुझे 49,000 का लेवल ही दिख रहा है। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट हमें 48,600 पर दिख रहा है। 48,600 के आसपास, 48,700 पर भी ठीक सपोर्ट नहीं है, वो लगभग चौपी सिचुएशन ही बोलेंगे हम इसको भी। ठीक है, 48,700 एक हल्का सपोर्ट है, 48,600 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, और 48,500 मेरा शानदार सपोर्ट बना हुआ है। तो ये मेरा कल के लिए हो गया द सपोर्ट, 500 का जोन, और लगभग 49,000 का जोन मेरा हो गया द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, और क्यों हमने पुट साइड जाने को फोकस कर रहे हैं ना कि कॉल साइड जाने को, क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। तो होपफुली आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि कल हमने किस लेवल पर क्या किस टाइम काम करना है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, और जाते जाते अपने पेशेंस कमेंट ज़रूर दे करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। काफ़ी टाइम बाद एनालिसिस किया, क्योंकि कुछ अपने काम में व्यस्त हो गया था। ठीक है, तो अब हम इसको रेगुलरली फिर से एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अपना पूरा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, और पूरा का पूरा जो एनालिसिस है एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप पहले सीखने पर फोकस करो, रियल ट्रेड अभी मत करो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चौपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। करते रहो काम अच्छे से, और अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो।